बात हुई कि एक बंदा जो बहुत दिन से भूखा है उसे खाना तो दिया जाए पर उसके हाथ बांध दिए जाएं, बताओ वो कैसे खाएगा। और अगर वो मुंह लेके जाए खाने की तरफ तो उसका मुंह बांध दो, बताओ वो खाना कैसे खाएगा। आज सरकार जो है उनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को छोटा दिखाने की है, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे लगातार कहते आए हैं कि ये मुट्ठी पर किसान है, मुट्ठी पर किसान है। और जब किसानों ने अपना प्रदर्शन दिखाया, जब किसानों ने लाखों की तादाद में दिल्ली की तरफ कूच किया, तो उनको देख के सरकार की हवा टाइट हो गई और इसलिए उन्होंने जगह जगह बैरिकेड लगा के किसानों को रोकने का प्रावधान बना दिया। और पेट्रोल और डीजल की जो आप बात कर रहे हो, वो तो एक हफ्ते से सोशल मीडिया पे खबरें घूम रही हैं, आपने भी देखी होंगी। जगह जगह पेट्रोल पंप की फोटो खींच के लोगों ने डाली है कि ट्रैक्टरों में पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। आज ये क्या मतलब है? आज हम लोग कहते हैं 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? सबसे बड़ी बात है, हम 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी को जो हमारे संविधान में हमारे कई अधिकार निहित हैं, जिसमें प्रोटेस्ट करना भी हमारा एक राइट है। आज सरकार ने हमारे को जो है एक राइट छीनने का, हमारे अधिकारों का जो हनन करने का काम किया है, वो सरकार ने किया है। ये सरकार 26 जनवरी को क्या संदेश देगी तिरंगा लहरा करके? ये सरकार जो है 26 जनवरी को क्या संदेश देगी तिरंगा लहरा करके? ये सरकार ये संदेश दे रही है कि हमारे संविधान का सम्मान कर रहे हैं। एक तरफ अगर तुम संविधान का सम्मान दिखा रहे हो तो दूसरी तरफ वही तुम संविधान को कुचलने का काम कर रहे हो। अगर संविधान ने हमें राइट दिए हैं तो हमारे राइट का इस्तेमाल होना चाहिए। सरकार जो है वो हमेशा से ही लोगों के अधिकारों का हनन करती आई है, चाहे कोई सी भी सरकारें हो। और मोदी सरकार ने तो इसमें पीएचडी कर रखी है, अधिकारों को दबाने में, अधिकारों को छीनने में, लोगों को मारने में। ये खून की राजनीति कर रहे हैं जो इनका हम कामयाबी बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। अगर कानून अच्छा है तो मैं कहता हूँ अभी आपने भगवा पहना है, कल सफ़ेद धोती पहनो, फटी बनैन पहनो और उतर जाओ खेत में। कानून अच्छा है ना, अपने सारे सांसदों को, अपने सारे मंत्रियों को लो और कानूनों के इन साइडों को जो तुम दे रहे हो कानूनों का तवज्जो, उसको साइड करके तुम भी खेती करो। अगर तुम्हें लाभ हो जाएगा तो हम भी समझ लेंगे हमें लाभ हो जाएगा, फिर हमारे पे लागू कर देना। अगर हमें दिखेगा हाँ भैया मोदी जी ने फटी हुई धोती की जगह एक बढ़िया सूट पैंट पहन लिया जो आज सरकारी पैसे से पहन रहे हैं, किसान के कमाई से कमा के पहने, तो हम लोग भी मान लेंगे कानून बढ़िया है। अरे यार कानून बढ़िया कहाँ सर है? जो कानून जमाखोरी को बढ़ावा देता है वो बढ़िया कैसे हो सकता है? जो कानून लोगों की जान लेता है वो बढ़िया कैसे हो सकता है? जिस कानून के विरोध में लाखों आदमी यहाँ पे बैठा है वो बढ़िया कैसे हो सकता है? जिस कानून से 800-150 लोगों की शहादत हो चुकी है वो बढ़िया कैसे हो सकता है? जिस कानून को दबाने के लिए सरकार ने अब तक 10 से 12 मीटिंगें कर ली वो बढ़िया कैसे हो सकता है? जिस कानून से अडानी और अंबानी को फायदा होता है वो बढ़िया कैसे हो सकता है? जिस कानून से आज धरती पे छोटा छोटा बच्चा उतर आया किसानों के समक्ष में, किसानों को सपोर्ट करने के लिए, तो आप सोचिए ना कि ये कानून गंदा है ना, तभी तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर कानून बढ़िया होता तो हम लोग भी ठंड में यहाँ क्यों आते? हम अपने घरों में पड़े होते। 26 जनवरी को तिरंगा सामने आएगा, मैं को बात को ध्यान रखना। और इन्हें तिरंगे से परहेज है, इन्हें एलर्जी है, ये तिरंगे विरोधी लोग हैं मेरे आज, इसलिए क्योंकि ये तिरंगे में जो हरा रंग है आप देखते हो ना, हरी पट्टी है, ये लोग मानते हैं कि हरा रंग मुस्लिमों का है और ये मांगते हैं जो भगवा रंग है वो हिंदुओं का है। आज तिरंगे में हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ हैं। जो तिरंगा झंडा जो है हिंदू और मुस्लिम को यूनिटी को बना के रखता है, ये उसको तोड़ने के पक्ष में रहते हैं। इनका तो बस नहीं चलता, ये तो भारत के नेशनल फ्लैग को भी जय श्री राम ही बना दें। मेरी बात आप समझ रहे हो बात? एक झंडा बना दे और बोले जय श्री राम और उसके बीच में गाय माता खड़ी कर दें और बोले यही हमारा देश है। मेरी बात आप समझ रहे हो? ये राजनीतिक आदमी है। और आज मैं आपको बता दूं, इनका आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, तो ये तिरंगे का सम्मान क्या समझेंगे? आज़ादी की योगदान नहीं है। वीर सावरकर को वीर बोलते हैं जो कि अंग्रेजों से। मैं आपको भी जवाब देता हूं। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, आज़ादी की लड़ाई में इनका योगदान है। अंग्रेजों के कच्चे किसने धोए? संघियों ने। अंग्रेजों के जूते पॉलिश किसने किए? संघियों ने। तेल और चटाई का प्रावधान करके अंग्रेजों का मनोरंजन किसने किया? संघियों ने। आज अपने जो वहां पर उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी वो किसने करी? संघियों ने। तो आपने सावरकर बोला 60 रुपए महीने की पेंशन पाने वाला, किस क्रांतिकारी को पेंशन मिली? भगत सिंह को फांसी मिली, सुखदेव को फांसी मिली, राजगुरु को फांसी मिली, इनके वीर को जब तक जिंदा रहा 60 रुपए महीना पेंशन मिली। अरे थूकते हैं ऐसे लोगों पे जिनको ये वीर बोलते हैं। ये वीर कहलाने के लायक नहीं है, जिन्होंने अंग्रेजों ने हमारे देश में थाली के अंदर छेद किया और इन्होंने उसी छेद के नीचे मुंह लगा लिया, बोले तुम पियोगे और हम नीचे बुक बना के पियेंगे। ये 60 रुपए महीने की पेंशन पाने वाला कब से वीर सावरकर हो गया? काले पानी की सजा मिली तो अंग्रेजों को माफीनामे के लेटर इसने बढ़ा दिए, मैं जब तक जीऊंगा आपकी गुलामी करूंगा, मैं जब तक जीऊंगा आपकी गुलामी करूंगा। ऐसे लोगों को आप वीर सावरकर कह के वीर शब्द का अपमान कर रहे हो। गणतंत्र दिवस सभी को मनाने का अधिकार है, तो सरकार किसानों को इस तरह क्यों रोक रही है? संविधान को तो मानती है, मेरी बात समझ लो। संविधान को क्यों मानती है? क्योंकि आज संविधान ही तो इनको मनमानी करने की कहीं ना कहीं शक्ति दे रहा है। ये संविधान का हवाला दे करके कानून बनाते हैं, पर एक तरफ ये उसको अनदेखा करते हैं। ये डबल मनुस्मृति को मान रहे हैं ना। मैं आपको वो रीज़न क्या है उस चीज़ को ना मानने का? ये अम्बेडकर साहब को नहीं मानते, जो भारत के 32 डिग्रियों के ज्ञाता। आज तक अम्बेडकर जी से पढ़ा लिखा कोई आदमी नहीं है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिनको 9 भाषाओं का ज्ञान था। समझ रहे हो बात? ये
अम्बेडकर जी के विरोध में काम करते हैं, क्योंकि इनको SC ST एक्ट को भी खत्म करना है। मैं आपको बता दूं, ये SC ST एक्ट को खत्म करने के लिए मोहन भागवत जी ने फटाफट बोला था, हम इस SC ST एक्ट को भी खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने करना क्या है, ये चाहते हैं सबको सिर्फ एक धर्म के अंदर जोड़ दिया जाए और उस धर्म के ऊपर हम सिंहासन बना करके अपनी राजनीति करें। ये संविधान का सम्मान नहीं करते। अगर ये संविधान का सम्मान करते होते तो ध्वनि मत करके किसानों के जो विरोध के बिल थे उनको कभी भी लागू नहीं होने देते। मेरी बात समझो बात। आज जो किसान विरोधी यहाँ पे बिल लागू हुए हैं, वो क्यों लागू हुए हैं? वो इसलिए लागू हुए हैं क्योंकि वहाँ पे संविधान में तो इन्होंने जो उसके ऑपोजिशन में लोग थे उनकी तो इन्होंने डिबेट तक नहीं करवाई। आप कैसे कह दोगे कि ये संविधान का सम्मान करते हैं? ये संविधान विरोधी लोग हैं। संविधान तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आप ये समझ लो हथियार है, हथियार जिसका इस्तेमाल करके इन्होंने राजगद्दी पा रखी है। इन्होंने आज तक जो हमारा नारा था जय जवान जय किसान का, इन्होंने जवानों और किसानों को आपस में खड़ा कर दिया। इन्होंने बाप बेटे को आपस में खड़ा कर दिया। इन्होंने अहंकार और नम्रता को आपस में खड़ा कर दिया। ये चाहते हैं कि बुजुर्गों पर लाठी बरसाई जाए, क्योंकि ये नफरत के नुमाइंदे हैं, ये नफरत करने वाले लोग हैं। और मैं आज सरकार को बोल दूँ कि इनकी मंशा क्या है, मैं आपको बताता हूँ अपनी 4 लाइनों में कि नफरत से घर नहीं चलते, ये मुल्क चलाने चले हैं। नफरत से घर नहीं चलते, ये मुल्क चलाने चले हैं। नीचे तो देख अड़ा है राजा, नीचे तो देख जरा है राजा, तुम लाशों के ढेर पे सियासत किए खड़े हो। ये लाशों के ढेर पे सियासत करने वाले लोग हैं। ये ना तो इनकलाब का मतलब जानते हैं, ना इन्हें जय हिंद का सम्मान करना आता है, ना इन्हें तिरंगे का सम्मान करना आता है। इन्हें हर शब्द से परहेज है, क्योंकि जय हिंद का नारा हो, चाहे इनकलाब का नारा हो, चाहे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये सारे नारे जो प्रमुख नारे हैं ये मुस्लिमों के द्वारा लिखे गए हैं और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने इसको लाया। और हमारे भारत के सारे लोगों ने बच्चे बच्चे की जुबान पे आज जय हिंद है। आज तिरंगे का जो डिज़ाइन है इसको बनाने में भी मुस्लिम महिला का एक योगदान है। तो इसलिए मुस्लिमों से नफरत करते हैं और उसकी वजह से ये ना तिरंगे का सम्मान करते हैं, ना संविधान का सम्मान करते हैं। सबसे बड़े तो देशभक्त का सर्टिफिकेट तो बीजेपी के पास है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये उसका नहीं सम्मान करते हैं? आप जय श्री राम बोल दो, आप भी देशभक्त हो गए। मेरी बात समझ रहे हो? और आज हम मोदी का विरोध करते तो हम देशद्रोही हो गए। आज क्या है कि जो बंदा मुसलमानों का विरोध कर दे, समझ रहे हो बात, उसको अंत वक्त अपना पापा मान लेते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। आज अगर एक आदमी को पकड़ के हम लाख बार कूटेंगे ना और उसके बाद हम बोलेंगे हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे, तू मुसलमानों के पक्ष में कुछ बोल दे, वो बोल देगा तो कल जिसको हम मार रहे थे आज गले लगा लेंगे। आज मेरी बात को आप समझिए, इनको राजनीति का मतलब सिर्फ एक ही चीज़ पता है और वो आती है जय श्री राम। मेरी बात ध्यान रखना। आज इन्होंने राम के नाम का सहारा लेकर के आज इन्होंने क्या करा है, मैं आपको एक छोटी सी 4 लाइनों में बात बताता हूँ कि कटघरे में अल्लाह, कटघरे में राम, कटघरे में अल्लाह, कटघरे में राम। मोदी तेरे राज में ये कैसा हो गया हिंदुस्तान, ये कैसा हो गया हिंदुस्तान। पहली चीज तो आप जो हिंदुस्तान का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे संविधान इजाजत नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। तो आप इस तरह का जो हिंदुस्तान, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज हमारी स्पीच को सुनने वाले लोग होंगे, आज उनको ये बात पता होनी चाहिए कि हिंदुस्तान, भारत और इंडिया सब एक ही है। हम तो कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मेरी बात समझ रहे हो बात। पर आज हिंदुस्तान बोलने का मतलब है कि आप एक कम्युनिटी, एक उसको बढ़ावा देने की बात यहाँ पर हो जाती है। देखिए आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बीजेपी बात कर रही है। इंडिया देश है, भारत हमारे संविधान में बोला गया है और यही 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर भी भारत का ही नाम लिया जाता है। मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ, पर आज इनका हिंदुस्तान बोलना जो है वो इनकी मजबूरी है। जो आपने बोला बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, 101% एग्री करता हूँ कि इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की इनकी पूरी मंशा है, पर हिंदू राष्ट्र ऐसे तो बनने वाला नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आज भारत की आज़ादी में सभी का खून शामिल है। आपने वो हमारे जो राहत इंदौरी साहब है उनकी 2 लाइनें सुनी होंगी, बड़ी प्रमुख थी वो, कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उन्होंने भी हिंदुस्तान जो शब्द कहा था वो क्यों कहा था, वो हिंदुस्तान शब्द कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो तुम बोल रहे हो ना कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, वो हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सर्व धर्मों से जुड़ा हुआ है। और आज हम बिल्कुल सही आपकी बात से एग्री करते हैं कि हम उसको धर्मनिरपेक्ष देश को इंडिया कह सकते हैं, भारत कह सकते हैं। पर जिस दिन हमारे देश में लोग समझना शुरू हो जाएंगे तो शायद बहुत से लोग इसको हिंदुस्तान की जगह भारत या इंडिया का नाम जो देना शुरू कर दे। किसान खुश इसलिए सबको आउटर रिंग रोड दी है। मेरी बात समझ रहे हो बात। आज किसान चाहता था दिल्ली की तरफ जाए, वो पलायन करे। आज जो सिंधु बॉर्डर वाले लोग हैं उनको कंजावला साइड का अंदर का एरिया जो है हाईवे का दे दिया। आज जो इधर के टिकरी बॉर्डर के लोग हैं उन्हें नरवगढ़ नागलोई का एरिया दे दिया। हमें यहाँ गाजीपुर वाले लोगों को उठा के हापुड़ साइड का एरिया दे दिया। हम चाहते थे कि हम दिल्ली की राजधानी जो बीच चौराहा पड़ता है दिल्ली का, हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में घूमें। हम चाहते थे हम दिल्ली की जामा मस्जिद के एरिया में कवर करें,
पूरा एरिया, पर इन्होंने वहाँ पे उनको रोकना चाहा। क्योंकि रोकना इसलिए चाहा क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसान जो है जन जन तक पहुँच जाए। इन्होंने तो ऐसा काम किया है, एक आपने देखा होगा तीनों को अलग अलग एरिया क्यों दिया है, क्योंकि तीनों क्लैश ना करें, कई तीनों आपस में मिल ना जाएं, और जब वो भाईचारा है वो लोगों को नजर ना आए। इन्होंने भाईचारा तोड़ने का काम किया है और वो उसमें कामयाब होते नजर आ रहे हैं। जो रूट दिया जी उसका सम्मान तो हमें करना पड़ेगा। मेरी बात आप समझ रहे हो बात? आज हम उसके अगेंस्ट जाएंगे तो कहेंगे देखो इनकी मंशा में खून खराब है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि किनकी मंशा में खून खराब है। आज 2 महीने से आंदोलन शांतिप्रिय ढंग से चल रहा है। आज आंदोलन को दबाने में अगर कामयाब ये होंगे तो ये सिर्फ खून खराबे की राजनीति में होंगे। आपने देखा होगा अभी सिंधु बॉर्डर पे जो बंदे को पकड़ा गया उसने अपना कबूलनामा भी किया। अरे मैं तो ये कहता हूँ हमारे देश का किसान कितना भोला है, उन्होंने उठा करके उसको पुलिस के हवाले कर दिया। वो पुलिस के हवाले नहीं किया, उसको आज़ाद कर दिया, आज़ाद कर दिया। ले बेटा आज़ाद कर दिया। आज वहाँ पे जाके वो मिनट में मुकर गया। मेरी बात समझ रहे हो बात? क्योंकि वो अपने बंदों के बीच में पहुँच गया। जिन बंदों ने उसको भेजा था वो वापस उन्हीं की गोद में बैठ गया, तो उस पर मुकदमा क्या होगा, सुनवाई क्या होगी और कार्रवाई क्या होगी। उस जैसे बंदे को तो अगर मैं होता तो मैं तो ट्रैक्टर के आगे बांधता, मुंह काला करता और पूरी रैली में घुमाता उसको। तो जिस तरह से वाकई सिख थी, सिक्स एसीपी ने बोला कि हम इसे डीजीपी लेवल की है वो इंक्वायरी भी उठाएंगे, उस पर सब कुछ होगा, वो डर की वजह से उसने बोला। देखिए आज डर किस चीज़ का होना चाहिए था? डर का तो कोई मतलब ही नहीं था। डर किस चीज़ का होना चाहिए? इतने सारे लोगों में बैठा हुआ है वो बंदा, उसको डर होना चाहिए था। अगर जिस बंदे को डर होता वो अपनी प्लानिंग बताता कि हमने जाट आंदोलन को भी खराब किया था। डरने वाला आदमी तो मीडिया के सामने बोलने की कोई हिम्मत ही ना कर पाता। वो डरा हुआ नहीं था, उसने सच बोला था। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज डीसीपी साहब की जो आप बात कर रहे हो, उन्होंने तो उसे बचाने का काम किया है। मेरी बात समझ रहे हो बात? कि उसने बेकार दिया। आज तक ये होता था कि पुलिस वाले मार मार के सच्चे आदमी को पकड़ करके धोते थे कि बोल तूने ये किया है, बोल तूने ये किया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस वाले जो है कबूलनामा बदलवा रहे हैं कि तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हो बात? हमारा लोकतंत्र जो है उसका इन्होंने मजाक बना रखा है। आज मैं आपको कुछ 4 पंक्तियां अगर कहें तो पेश करूं कि एक बात रह रह के मेरे जहन में शोर मचाती है, नेता क्यों नहीं मरता है जब फ्लाईओवर कोई गिरता है, बलात्कार का किस्सा कोई इनके घर क्यों नहीं होता है, नेताओं का बच्चा कोई फौज में क्यों नहीं जाता है, देश सेवा के नाम पे राजनीति क्यों अपनाता है, बेगुनाह जेल में सड़ रहे हैं, डकैत नेतागिरी कर रहे हैं, जाने कैसा संविधान है जो लोकतंत्र तो देता है, गरीब अबला और मजबूर की आज़ादी छीन लेता है। ये राजनीति है और उसी राजनीति के तहत इन्होंने उसको बचा लिया। मतलब कि आप क्या कहना चाहेंगे देश की जनता को कल के लिए, क्या मैसेज? देश की जनता को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, देखो ये 26